हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और लगभग एक ही क्लास में आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है, लास्ट तक जुड़ेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अंडरराइटिंग होता क्या है। देखो, कभी भी ना कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है ना, चाहे वो फर्स्ट टाइम कर रहा हो चाहे वो फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा हो, मतलब फर्दर इशू कर रहा हो, या तो लोग फर्स्ट टाइम इशू कर सो क्या बोलते हैं आईपीओ, और अगर बाद में कभी इशू कर रहे हैं मतलब कि इशू ऑलरेडी किए हुए हैं, दोबारा फिर हमको फंड का रिक्वायरमेंट पड़ा फिर हम इशू कर रहे हैं, तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों में क्या होता है ना कि एक लॉ है, लॉ के हिसाब से ये कहा जाता है, लॉ में ये कहा गया है कि अगर जो शेयर इशू हुआ है, जो सिक्योरिटीज इशू हुआ है, उसका सब्सक्राइब जो होना मिनिमम 90% होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो 90% से कम सब्सक्राइब होता है तो जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो फंड रेज किया था वो फंड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर 90% से कम हुआ तो लॉ ये बोलता है कि हमको वो सारे पैसे रिटर्न करने होंगे जो मैंने सब जो पब्लिक से मेरे को मिले हैं। तो ये अनसर्टेनिटी ना हो इसलिए कंपनी क्या करती हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करती हैं जिनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, उनको अपॉइंट करती है और उनको बदले में देती है कमीशन। ठीक है, और उनको अपॉइंट करती है और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं अंडरराइटर्स, जो ये कंफर्म करते हैं कि वो आपका शेयर फुली सब्सक्राइब करवा देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाए तो वो सेल्फ उसको परचेस कर लेंगे, लेकिन वो आपका शेयर सेल करवाएंगे और उन्हीं को बोलते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अंडरराइटिंग होता क्या है। देखो, अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग क्या है? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है जो ये कहे, जो उसमें बोलता है कि जो जिसमें कंडीशन रहते भी और कंडीशन नहीं भी रहते हैं। ठीक है, टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूअर। क्या बोल रहा है? जिसमें ये लिखा जाता है कि हमको शेयर सब्सक्राइब करना है, लेकिन कब? व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और पब्लिक दोनों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमको उसको सब्सक्राइब करना होगा। सिंपल सोचो कि जब कंपनी शेयर इशू करता है ना, तो जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका पहले राइट होता है उसको सब्सक्राइब करने का। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर उसके बाद जब पब्लिक के पास गया, पब्लिक ने भी फुली सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसके बाद जितने भी शेयर बच गए हैं उन सभी को कौन सब्सक्राइब करेगा? तो उसको सब्सक्राइब करेगा अंडरराइटर्स, और उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अंडरराइटिंग। ठीक है, अब और थोड़ा समझते और पढ़ते इसको क्या होता है और से समझते हैं। व्हेन एन इशूअर गोज फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको बोलते हैं आईपीओ, और फर्दर पब्लिक ऑफर इसको बोलते हैं एफईओ, इट मे फेस सर्टेन अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर इट्स ऑफर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज विल बी सब्सक्राइब इन फुल और नॉट। सिंपल वही चीज जो बताए ना कि जब भी एफईओ या आईपीओ कंपनी इशू करती है तो उसको एक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है कि उसका शेयर फुली सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो इफ द पब्लिक issue does not get fully subscribed to the project for which the funds are being raised and not be implemented, अगर हमको मेरा शेयर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जिस प्रोजेक्ट के लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो एज पर लॉ इट इज रिक्वायर्ड दैट इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू कलेक्ट 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट, 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट, क्या बोल रहे हैं, 90% ऑफर अमाउंट अगर वो नहीं कर पाता है, 90% ऑफर अमाउंट, देन इट नीड्स टू कंपल्सरी रिटर्न द मनी टू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स। मतलब अगर जो शेयर हम इशू किए थे अगर वो 90% तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाया, उस केस में लॉ ये बोलता है कि हमको वो सारे पैसे रिटर्न करने होंगे जो हमने पब्लिक से हमको मिले हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड द रिस्क, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इशूअर मे सीक द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ रिस्क रिडीमर्स कॉल्ड अंडरराइटर्स। हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, अपॉइंट करते हैं, हेल्प लेते हैं जिनका मार्केट में एक अच्छा नॉलेज है, जो इस रिस्क से हमको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज द बिजनेस ऑफ द अंडरराइटर्स टू हैंडल आईपीओ एंड एफईओ ऑफ डिफरेंट कंपनी, और ये उनका बिजनेस रहता है आईपीओ और एफईओ को हैंडल करना। दे आर अवेयर ऑफ द मार्केट, और उनको मार्केट का करने बारे में आइडिया रहता है। अ कंपनी मे गो फॉर आईपीओ और एफईओ वंस और ट्वाइस इन इट्स लाइफ टाइम, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द इशूअर आर गोइंग टू अंडरराइटिंग द फंक्शन ऑफ द अंडरराइटर्स टू अरेंज द सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्लोटेड शेयर्स।
तो अंडरराइटर्स लोग का यही काम रहता है कि जो भी शेयर्स पब्लिक कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को, वो उसको फुली सब्सक्राइब करवाए। हाँ, बट अगर नहीं करवा पाए तो उसको खुद उसको सेल्फ परचेज, सेल्फ सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है ना। अब हमको इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात क्या है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, फॉर्म अंडरराइटिंग, और फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये 5 चीजों को बहुत ध्यान रख लेंगे तो इस चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले को मार्क एप्लीकेशन क्या होता है। जब भी कंपनी शेयर इशू करता है ना, जब कंपनी शेयर इशू करेगा तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किए उसमें मार्क वाले कितने हैं, मार्क मतलब जैसे 3 सब्सक्राइबर है, 3 मेरा अंडरराइटर ए बी सी, तो ए के मार्क कितने हैं, बी के मार्क कितने हैं, सी के मार्क कितने हैं, तो उसी को बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन कि ए ने कितने सेल करवाया, बी ने कितना सेल करवाया, सी ने, तीनों का टोटल को हम लोग बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। ठीक है। अनमार्क मतलब क्या हो गया, जो इनके मार्क के अलावा जो लोगों ने परचेस किया है, लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, जैसे मैं ए हूं तो मैंने बोला कि मैं इतना शेयर सब्सक्राइब करवाऊंगा और मेरे मार्क का लगभग 5000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, तो मेरे मार्क के अलावा जो सब्सक्राइब होता है उसको बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक है। फिर है फॉर्म अंडरराइटिंग। तो फॉर्म अंडरराइटिंग क्या हो गया, जब भी शेयर इशू होता है ना, जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको तो मार्केट में नॉलेज रहता है, तो अगर उनको लगता है कंपनी अच्छा है, ये अच्छा करने वाला है, तो वो खुद भी पहले से बोल देते हैं कि कंपनी का शेयर कितना सब्सक्राइब होगा वो इररिलेवेंट है हमारे लिए, हम लोग फिर भी इतना नंबर ऑफ शेयर तो सब्सक्राइब करेंगे ही। जैसे कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करता है, उसमें अगर वो बोल दिया अंडरराइटर्स कि भाई हम लोग 2,000 तो खुद सेल्फ लेंगे, तो इसी को बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, जो उन्होंने बोल दिया कि हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। फिर ये 2 पॉइंट है 4 और 5 जो है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेनिफिट है ये हमको सम्स में समझना है। फिर समझ लो कि जो बेनिफिट है फर्म अंडरराइटिंग का वो हमको अंडरराइटर को देना है या नहीं देना है। समझ में आ रहा है ना कि जो फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट है वो क्या हमको इंडिविजुअल अंडरराइटर को देना है या नहीं देना है, ये बस सम के कैलकुलेशन में आने वाला है। तो उसी समय इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमको ये 5 चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो ये जो 2 चीज है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि हमको उसको बेनिफिट देना है तो हम बेनिफिट देंगे, अगर मेंशन कर दिया बेनिफिट नहीं देना है तो हम बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ये फॉलो करेंगे कि बेनिफिट हमको नहीं देना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो हमको बेनिफिट नहीं देना, ये हम ध्यान रखना, नॉट गिवन टू अंडरराइटर्स। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अगर क्वेश्चन में बोला कि बेनिफिट दो तो देंगे, बोला नहीं दो तो नहीं देंगे, बोला कुछ नहीं बोला तो हम लोग बेनिफिट नहीं देंगे। हालांकि अगर दे भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, आपका एजम्पशन देना होगा, पर सीयू का जितने भी गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि हमको अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हमको इसको उस सम को नॉट गिवन टू बेनिफिट के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को इस दोनों 4 और 5 दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, 4 से भी और 5 से। मतलब एक बार उसको बेनिफिट देते हैं और एक बार बेनिफिट बिना दिए करते हैं। तो पहले हम लोग बेनिफिट दे के करते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, ठीक है, टू अंडरराइटर्स। हमारे नाम है अंडर का ए बी और सी, हम देते हैं टोटल एबीसी और टोटल। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या आएगा, ग्रॉस लायबिलिटी। जो इन्होंने सेल करवाने का बात बोला है, रिस्क लिया, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। तो टोटल हमारा शेयर्स था 20,000 का। इस 20,000 में से इसने उन्होंने बोला 12,000 हम सेल करवाएंगे, इन्होंने कहा 5,000 और उन्होंने कहा 3,000। ये है हमारा ग्रॉस लायबिलिटी। अभी जो सब हम सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग ये सोच के सॉल्व कर रहे हैं कि फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हम लोग इंडिविजुअल अंडरराइटर को देंगे। ठीक है ना। अब इसमें से हमको क्या क्या लेस करना है वो समझना है। एक बार क्वेश्चन वापस से समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जे लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स विच आर अंडर रिटन एज फॉलो, A12, B5 और C 3,000।
मतलब ए बी सी ने अंडरराइट कराने का ये लिया है, और ए ने बोला हम तो 12,000 सेल कराएंगे, बी ने बोला 5,000, सी ने बोला 3,000। ठीक है, द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, और उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग का भी बात किया। और क्या बोला, ए ने बोला कि मेरा 1600 का रहेगा, बी ने बोला हम 600 सब्सक्राइब करेंगे, और सी ने बोला 2,000। मतलब इन्होंने बोला कि भाई जो भी कंडीशन हो 4,200 तो हम लोग उसको बाई करने वाले हैं ही, मतलब ये तो लोग का लायबिलिटी रहने वाला ही है। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूड्स मार्क एप्लीकेशन वर 10,000। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मतलब ये चार्जेस के अलावा, ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन वो कितना है, वो है हमारा 10,000। मतलब टोटल मेरे पास मेरा सिर्फ 10,000 ही सब्सक्राइब हुआ मार्केट में। ठीक है, जिसमें से ए ने ए के मार्क का 2,000 हुआ, बी के मार्क का 4,000 और सी के मार्क का 1,000। मतलब हम लोग 20,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें से सिर्फ 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है एक्सक्लूडिंग फर्म एंड राइटिंग, तो 10,000 ही हुआ। और 10,000 में से मार्क का सिर्फ कितना हो रहा है, 2 4 1 7, मतलब 7,000 ही मार्क एप्लीकेशन बोल के सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्राइब हुआ 10,000, जिसमें से मार्क कितना है, सिर्फ 7,000। लेस कर देते, लेस मार्क एप्लीकेशन, लेस मार्क एप्लीकेशन। कितना है मार्क एप्लीकेशन मेरा, 2,000, 4,000 और 1,000, ये है मार्क। ठीक है, टोटल हो गया 7,000। फिर यहीं से लेस कर देंगे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क कितना है, देखो टोटल 10 था, 7 मेरा सब्सक्राइब मार्क है, तो 3 क्या होगा, अनमार्क होगा, सिंपल सा चीज है। और इस 3,000 को हम लोग बांटेंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि है 12:5:3। ठीक है, ये जो रेशियो है ना 12:5:3, इस रेशियो में बांटेंगे हम लोग 3,000 को। तो हो गया 320, 150, 150 इंटू 12, 1,800, 750 एंड 450। ठीक है ना, और लेस अब क्या बचा, फर्म अंडरराइटिंग। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट तो हम लोग बोले देंगे ना, तो फर्म अंडरराइटिंग। तो अगर फर्म अंडरराइटिंग हम का बेनिफिट देते हैं तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, अंडर दिस मेथड फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज द फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, लोग ये मेंशन करेंगे। ठीक है, और वो कितना था हमारा फर्म अंडरराइटिंग, हमारा फर्म अंडरराइटिंग है 1,600, 600 एंड 2,000, मतलब 4,200, 16, 6 और 2,000, 1,600, 600 और 2,000, हो गया आपका 4,200। ठीक है, अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है, 20 से 10 गया, 10 से चलो तो 5,800। यहाँ पे ऐड करते हैं 10 10 7,000, 8,200 और 1,600, 6,600 शायद आ रहा है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसको। 12,000 लेस 3,800 लेस 1,600, 6,600, और यहाँ पे 1,000, 5,000 माइनस 4,000 माइनस 750 माइनस 600, 350, बट ये निगेटिव में आ रहा है। और यहाँ पे हो गया 450, ये भी निगेटिव में आ रहा है। मतलब देखो इससे ये समझ में आ रहा है कि ए ने जितना बोला था उससे उसने कम सेल करवाया, बट बी सी ने जितना वादा किया था उससे उन्होंने ज्यादा सेल कराया, लेकिन ज्यादा कराया तो ज्यादा का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ज्यादा का बेनिफिट किसको मिल जाएगा, ए को, क्योंकि जिसने ज्यादा रिस्क लिया है बेनिफिट उसी को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस अब फिर लेस करेंगे, निगेटिव सरप्लस को एडजस्ट करेंगे, निगेटिव एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 350 है ना, ये इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, इसको हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं, और ये दोनों किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, हो गया 800, जीरो है, फिर 5,800, यहाँ पे हो गया 5,800,
नील नील। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होंगी। ऐड क्या होंगी? फर्म अंडरराइटिंग, ऐड फर्म अंडरराइटिंग। मीन्स क्या हो गया कि 5800 ए को बाई करना है और बीओसी को भी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो उन्होंने बोला था कि जो हम लोग सेल्फ बाई करेंगे वो कितना था? वो था मेरा 4200, ठीक है। और बैलेंस था हमारा 1600, 600 एंड 2000, ठीक है। तो हमारा नेट लायबिलिटी कितना आ गया? हमारा जो नेट लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी हो गया हमारा नेट लायबिलिटी हो गया 10,000, 6,000, 7,400, 600 और 2,000। बस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेट लायबिलिटी। ये किस मेथड के हिसाब से हुआ? उस मेथड के हिसाब से हुआ जिसमें हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उससे अब सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी टू द अंडरराइटर्स ए बी सी टोटल। क्रॉस लायबिलिटी पता ही है हमको, फटाफट जो जो चीजें पता है फटाफट लिख देते हैं हम लोग। क्रॉस लायबिलिटी 20,000 है, इसमें ए का 12,000, सी का 5,000, बी का 5,000 और सी का 3,000, ठीक है। लेस मार्क एप्लीकेशन, लेस मार्क एप्लीकेशन। हमारा मार्क एप्लीकेशन कितना है? तो मार्क एप्लीकेशन हमारा आया सिर्फ 7,000 का। तो 7,000 में इसका था आपका 2,000, 4,000 और 1,000, ठीक है। तो हमारा अनमार्क 3,000 होता था लास्ट सम के हिसाब से। इस वाले में हमको अनमार्क एप्लीकेशन कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। इसमें सॉल्यूशन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां पे हम लोग अंडरराइटर्स को फर्म का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल सब्सक्राइब कितना है? टोटल सब्सक्राइब है 10,000। इससे हमको हम लेने क्या लेस किया? लेस किया मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन कितना है वो आपका? 7,000, ठीक है। फिर आया आपका 3,000। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो कि था 4,200। तो मेरा अनमार्क कितना हो गया? 7,200 अनमार्क, अनमार्क एप्लीकेशन। समझ में आया ना? उस समय क्या किए थे हमने? हम लोग 3,000 4,000 को सेपरेटली दिखाए थे, क्या बोल के? अनमार्क 3,000, फर्म अंडरराइटिंग 4,200, बट यहाँ पे मर्ज करके दिखाएंगे, ठीक है। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में जो ये 4,200 था ना, जितना इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग किया था 1,600, 600, 1,600, 600 और 2,000, उस रेशियो में माइनस हुआ था इनकी लायबिलिटी से। बट इस सब में इस 4,200 को हम लोग किसमें बांटेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। जो उन्होंने लिया था कि हम इतना इतना बाई करेंगे, इतना सब्सक्राइब करेंगे, उस रेशियो में उस अमाउंट को लेस नहीं करेंगे, उसके टोटल को हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में लेस करेंगे। तो लेस अनमार्क एप्लीकेशन, लेस अनमार्क एप्लीकेशन, जो 7,200 था उसी को हम लोग यहां से लेस करेंगे। लेस करते हैं 7,200 को रेशियो में बांटते हैं। कौन सा रेशियो में बांटेंगे? 12:5:3 डिवाइड बाई 20 into 12,
4320, 4320, 1800 और 1080। ठीक है ना। तो हमारा अब क्या निकलेगा, ग्रॉस लायबिलिटी से हमने मार्क एप्लीकेशन लेस कर दिया, अनमार्क लेस कर दिया। अब हमारा जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बैलेंस कितना आ रहा है देखिए, बैलेंस आ गया 5800। यहाँ से भी लेस करते हैं 12,000 लेस 63205680, फिर यहाँ पे 800, ये निगेटिव में आ गया और यहाँ पे हो गया 920। ठीक है, तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, अगर निगेटिव में आएगा उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा, उसका बेनिफिट रिमेनिंग अंडरराइटर्स को मिल जाएगा। तो निगेटिव सरप्लस 800 को हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 800 को हम लोग क्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटेंगे। ए और सी को मिल रहा है ना, तो ए का 12 और सी का 3, मतलब इसको हम लोग 12:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 800 डिवाइड बाई 15 इंटू 12 640 800 और हमारा 3 है 160। तो हमारा बैलेंस कितना आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, बैलेंस अब लेस करते हैं। तो 5040 0 और फिर 920 से 160 जाएगा, तो हो गया 760। ठीक है, ये निकल गया मेरा बैलेंस। अब इसमें वापस जो लास्ट सम में किए थे, लास्ट सम में हमने क्या किया था, फर्म वाले को ऐड किया था, तो वापस हम लोग यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे। ये सेम करना है, ये चेंज नहीं होने वाला है। वो ऐड क्यों कर रहे हैं, सिंपल समझो ना, कि इतना तो इनको खरीदना ही है, ये तो इनका लायबिलिटी आया, और वो शेयर जो इन्होंने बोला था कि हम तो बाई करेंगे ही, वो भी इनको ऐड करेंगे। वो कितना है हमारा 1600 600 और 2000। ठीक है ना, ऐड करते हैं, हो गया 4200। टोटल 10,000 आना चाहिए ऐड करने के बाद नेट लायबिलिटी। अगर नेट लायबिलिटी 10,000 आ गया मतलब हमारा सम सही है। लेट्स ऐड करते हैं 5040 और 1600। 5040 प्लस 1600 6640, ये 600 ही रहेगा, और ये हो गया 2760। तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 10,000 आ गया, और ये हो गया हमारा नेट लायबिलिटी। इस मेथड के हिसाब से जब इस मेथड से हम बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अंडर दिस मेथड फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे, हमको दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेनिफिट देना है या बेनिफिट नहीं देना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बेनिफिट देना है तो हमारा सॉल्यूशन जो रहेगा वो ये रहेगा, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। इसमें देखिए सिंपल चीज आपको समझा रहा है क्या हुआ है, सिंपल एकदम वापस समझाते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी जो था उससे हमने मार्क एप्लीकेशन लेस किया, उससे हमने अनमार्क एप्लीकेशन लेस किया, और उससे हम लोग फर्म अंडरराइटिंग लेस कर रहे हैं। मतलब जो जो चीजें थी, मार्क मतलब उसके नाम से जो जो सब्सक्राइब हुआ उसको मैंने लेस कर दिया, अनमार्क मतलब जो उसके नाम से नहीं हुआ लेकिन चूंकि इन्होंने पूरा रिस्क लिया था इसलिए इसका बेनिफिट भी इनके लायबिलिटी के रेशियो में हम उसको दे देते हैं। ठीक है, और फर्म वाला मतलब जो इन्होंने पहले ही बोला कि तो हम बाई करेंगे, इन सब चीजों को हमने लेस कर दिया। ठीक है, जो बैलेंस बचा और उसमें भी जिसका निगेटिव आया, तो निगेटिव मतलब जिसके नाम से ज्यादा बिक गया ना, उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, उसका बेनिफिट भी किसको मिल जाएगा, जो मेरा दूसरे अंडरराइटर्स है और जिन्होंने रिस्क ज्यादा लिया था, तो वो बैलेंस उनके बैलेंस में चला के एडजस्ट हो गया। और फिर लास्ट में जो बैलेंस बचा उसमें हमने फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो इन्होंने बोला ही था कि हम ऑलरेडी बाई करेंगे। ये बैलेंस जो आया था 5800, ये इनका लायबिलिटी आया, और ये क्या आया उसमें ऐड हो गया फर्म अंडरराइटिंग, जिन्होंने बोला कि हम तो बाई करेंगे ही चाहे फुल सब्सक्राइब हो या ना हो। तो टोटल लायबिलिटी कितना हो गया 7400 600 और 2000। ठीक है, और अगर हम लोग बेनिफिट नहीं देंगे उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में बस डिफरेंस यही है कि जो अनमार्क में मेरा अनमार्क एप्लीकेशन और फर्म अंडरराइटिंग दोनों ऐड होके
ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल चीज है, देखो यहाँ पे भी 7200 है, यहाँ पे भी अगर ऐड करते हैं इन दोनों अमाउंट को, तो ये दोनों अमाउंट ऐड करते हैं तो 7200 ही होगा, ठीक है ना, 7200 ही होगा। बस 7200 यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे बस ये 3000 को ग्रॉस लायबिलिटी में बांटे हैं और फर्म रेटिंग जो इन्होंने लिया था वही उसमें से लेस हुआ है। लेकिन जिसमें बेनिफिट हमको नहीं देना है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों के टोटल को ग्रॉस लायबिलिटी में बांट देंगे। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों टॉपिक में, और इन दो टॉपिक के अलावा और कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं। इस तरह के सम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से चैप्टर को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट करिए, और इसका एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम इसके कमीशन वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और जनरलिटी को भी डिस्कस करेंगे। हालांकि अब तक सम इजी आ रहे हैं, तो इस तरीके से सम ही आ रहे हैं, बट चांसेस है कि हमारा जनरलिटी में हमसे पूछा जा सकता है, कमीशन निकालना भी पूछा जा सकता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।